अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन एक अनंत संभावना के साथ आता है, तो उस संभावना को अवसर कैसे दिया जाए? अंत संभावना को समझकर। आप कह रहे हैं ना, अनंत संभावना के साथ आता है। अब जी। अनंत संभावना को अगर आपको अवसर देना है तो अंत संभावना से मोह मुक्त होना होगा। अंत संभावना जो हमको इंस्टॉल की गई है, पता ही नहीं चला इंस्टॉल्ड है, खबर नहीं है इंस्टॉल्ड है। आप सोच रहे हो कि आप योजना बना रहे हो कि शेयर मार्केट में पैसा लगा करके और बढ़े और बढ़े, पर ये अंत संभावना, ये लिमिटेड संभावना आपके अंदर इंस्टॉल की गई है। आप प्रचार से, संस्कार से, यूट्यूब से, फेसबुक से, तमाम तरीके के अध्ययन सामग्रियों से आपके अंदर इस व्यवस्था पूरी इंस्टॉल की गई है। यानी जो भी चीज इंस्टॉल की गई है, जो भी चीज सूचना के रूप में आई है, वो अंत संभावना है। अब अंत संभावना को आप देखते हो कि अंत संभावना एक जगह से पैदा होती है और एक जगह पर समाप्त होने के लिए बाध्य है। अंत संभावना हमेशा आभासी क्षेत्र में होती है। अंत संभावना हमेशा मैकेनिकल होगी। अंत संभावना हमेशा अपने विपरीत को लेकर के आएगी। यानी जो चीज शुरू होगी उसका अंत होगा, उसको टाला नहीं जा सकता है। अगर यह बात अच्छी तरीके से तुम समझ रहे हो तो अपने अंदर सवाल उठाओ, वह क्या है जो अंत संभावना से मुक्त? अनंत संभावना को तुम नहीं जान सकते हो। अंत संभावना से मुक्त होकर के जीना क्या है, इस प्रश्न के अन्वेषण में, इस प्रश्न के स्थापित होने में तुम्हें अंत संभावना से मुक्ति मिलने लगेगी और अनंत संभावना जीवन में व्याप्त होने लगेगी। बिना तुम्हें पता चले अनंत संभावना व्याप्त होने लगी। और यह संभव है, पर मेरी बात मत मानिए, अपने जीवन में जांचिए, अपने जीवन में सवाल को उठाइए, देखिए क्या होता है कि अंत संभावनाएं जब विसर्जित होती हैं तो कौन सी चीज जगह लेती है। अंत संभावनाएं जब विसर्जित होती हैं तो संबंध जो आपको बहुत प्रभावित करते हैं वो प्रभावित नहीं करेंगे। अंत संभावनाओं में राग द्वेष गिरते चले जाएंगे। अंत संभावनाओं में हर्ष विषाद गिरते चले जाएंगे। अंत संभावना में तृष्णा, शोक, मोह, चिंता, भय, विषाद, अवसाद, ये सब भस्मीभूत होते चले जाएंगे। अंत संभावना पर जब आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो वह सब कुछ जो इस बुद्धि के द्वारा रचा गया है समाप्त होता चला गया है। वह सब कुछ जो समय की धारा पर रचा गया है वह गिरना शुरू हो जाएगा। अंत संभावना के विसर्जन में ही अनंत संभावना वहां पर व्याप्त है। जो झूठ है उसको झूठ की तरह देखने में ही सत्य का वहां पर अवतरण है। क्या बात साफ हो पाई? जी सर। साफ। अगला प्रश्न है, मैं जो अभी वर्तमान में नौकरी कर रहा हूं उससे खुश नहीं हूं, क्या करूं? यह अपनी तरफ देखिए कि कौन है जो नाखुश है और वह क्या प्रोजेक्ट किया हुआ है। उसकी तरफ जब देखोगे कि कौन है जो नाखुश है तो पूरी संरचना उसकी अपने आप बिना चाहे तुम्हारे खुल करके आने लगेगी कि वह एक विशेष तरीके की हमारे अंदर संस्कार ग्रस्तता है, प्रोग्रामिंग है, जो जीवन को एक विशेष सांचे में देखना चाहती है, जिसके लिए उसने नौकरी को एक माध्यम बनाया है। नौकरी के द्वारा जो धनोपार्जन हो रहा है, जो प्रतिष्ठा पैदा हो रही है, जो सामाजिक एक स्थान आपको मिल रहा है, वह सब पहले से आपके अंदर संस्कारित किया गया है। जब आप उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो वह चीज धीरे धीरे प्रकाशित होने लगती है, दिखने लगती है। हम्म? अब जब वह दिखने लगी, जिसको वह जो वह सोच रहा था कि मैं अपने लिए यह नौकरी कर रहा हूं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो हासिल हो जाए, जीवन को इस रास्ते पर लेकर के जाऊं तो वो सिद्ध हो जाएगा, वह सफल माना जाएगा। उसको जब आप पढ़ने लगोगे दिखने लगेगा कि वह चीज असल नहीं है। वह चीज हमारे आप के अंदर थोपी गई है, हमारे आप के ऊपर लादी गई है। अगर उसको आपने पहचाना कि नहीं, ये ओरिजिनल लाइफ नहीं, ये तो मैं किसी और की लाइफ जी रहा हूं, ये किसी और के एजेंडे को जिंदगी भर में फॉलो करने जा रहा हूं, तो फिर तुरंत सवाल उठेगा कि मौलिक रूप से फिर जीना क्या है। उस मौलिक रूप से जीने में, उस मौलिक रूप से जीने के धरातल के उद्घाटित होने में अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी आजीविका के लिए क्या काम करना है। हो सकता है कि कल आप एक
बहुत बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए, बहुत कीमती गाड़ी खरीदने के लिए नौकरी कर रहे हो। हाँ? कुछ अपने बच्चे को विदेश में भेजने के लिए, उसकी विदेश में शिक्षा-दीक्षा करवाने के लिए सब तरीके की लानत-मलानत सह रहे हो। पर जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि ये सारी चीज़ें प्रोग्राम की गई हैं। विदेश में बच्चे को पढ़ा देने से बच्चा एक सिद्ध नागरिक नहीं हो जाता। एक ऐसा नागरिक नहीं हो जाता जो कि दुःख से मुक्त हो। दुःख से मुक्त होने के लिए सबसे पहले आपको दुःख मुक्त होना होगा, तो ही आप बच्चे को शिक्षित कर पाओगे। और बच्चा अगर दुःख से, शोक से, संताप से, विषाद से सड़ गल रहा है, तो बाहर वो विदेश नहीं, मंगल-उंगल ग्रह पर भी चला जाए तो भी कुछ उसका अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। वही हो रहा है। दुखी लोग चारों तरफ फैलते चले जा रहे हैं। वह बात अगर आपने अच्छी तरीके से समझ ली कि भई असली में ज़िंदगी जीना क्या है? ये ज़िंदगी किसी और के समाज के फॉलो करने वाली बात नहीं। तो फिर आपके अंदर सहज रूप से ये सवाल उठेगा कि नैसर्गिक रूप से जीना क्या है और उसके लिए क्या आजीविका इस्तेमाल की जा सकती है। हो सकता है फिर आपके बहुत साधारण सामान्य ज़रूरतें हों या बहुत उच्च ज़रूरतें भी हो सकती हैं। लेकिन जब आप अपनी मौलिक चीज़ें पहचानते हैं, मौलिक पोटेंशियलिटी पहचानते हैं, तो उसी के अनुरूप ऊर्जा मुक्त होती है। फिर वो आपकी कोशिश से आने वाली, विषाद से आने वाली ऊर्जा नहीं है। आप चाह नहीं रहे हो पर सब लानत-मलानत सह रहे हो। कभी आपने देखा है ऐसे लोगों को जिनके अंदर गंभीर ललक होती है, पैशन, वह कठिन से कठिन कामों को कर जाने में भी बड़े आनंदित होते हैं। फिर उनके लिए वह काम, वह लानत-मलानत जो चल रही है, वह उसका हिस्सा है। वो उनकी एन्जॉयमेंट का हिस्सा है, उनकी मौज का हिस्सा है। फिर वो अलग बात है। तो आप जब अपने अंदर जाते हैं, जब पहले अ, अपने को देखना शुरू करते हैं कि वह कौन है जो इस नौकरी में इतनी अ, पीड़ाएँ झेल रहा है, इतने उतार-चढ़ाव झेल रहा है, उसको पढ़ते हैं, वह समाप्त होता है, तो वास्तविक जो आपकी पोटेंशियलिटी है वो उघड़ कर के आती है। उसमें आप जाँच लेंगे बड़ी आसानी से कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हो सकता है कि आप एक किसान का जीवन जी करके बहुत आनंदित रहें, मज़दूरी करके जी आनंदित रहें। उसमें ही आपकी अंतस की खिलावट आगे बढ़ती चली जाए। कबीर साहब जुलाहा का काम करते थे, कपड़ा बुनते थे, रैदास जूता बनाते थे, चमड़ा छीलते थे और दूसरे भी लोग हैं। ऐसा सुना गया है कि वो कुछ लोग थे जो राजा थे। तो जो जिसके लिए जैसा निर्धारित होगा, वह चीज़ अपने आप उसके अंदर से खिल कर के आ जाएगी। पर इतनी बात तय रहेगी कि बाहर के भी किसी भी क्रियाकलाप से जीवन नहीं निर्धारित होगा। जीवन अपनी मौज में फिर खिलना शुरू होगा। अभी तो पूरा का पूरा जीवन ही हमारा अधिग्रहित कर लिया गया है, कब्ज़ा कर लिया गया है कि अगर ये नहीं किए तो गए। अगर तुमने कुछ बन के नहीं दिखाए तो तुम्हारा धरती पर पैदा होना ही व्यर्थ है। इस तरह की सड़ी-गली चीज़ें हमारी खोपड़ी में भरी गई हैं। थोड़ा अपनी तरफ देखिए, जागिए, अनिवार्य रूप से आप पा जाएँगे अपना रास्ता क्या है। क्या बात स्पष्ट हो पाई? जी, स्पष्ट है। साहब, एक सवाल